नाज़रीन, अवाम पर टैक्सों का बोझ, ये है नए माली साल का लुबे-लुबाब। अब आप इसे टैक्स का नाम दें या फिर कुछ और, लेकिन आपके पास जो है, जैसा भी है, आपने अब अपनी जमा पूंजी हुकूमत के खाते में जमा करानी है। लेकिन खबरदार, आपने अपने ही पैसे बैंक से निकलवाने की कोशिश की, यहां भी आपको 0.5% या फिर 1% तक टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हर सूरत 1431 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते की ही तो बात है जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की 44.7% आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। लेकिन ये 44% भी जब 1 लीटर पेट्रोल खरीदेंगे तो उस पर कार्बन लेवी की मद में 2.5 रुपए टैक्स देंगे। अगर ये झुलसती गर्मी से बचने के लिए पंखा चलाने की गलती करेंगे तो फिर गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए डेट सर्विसिंग सरचार्ज नामी टैक्स देंगे। कार्बन लेवी हो या फिर डेट सर्विसिंग सरचार्ज, इन दोनों टैक्सेस के नाम फिलहाल कानूनी लुगत में शामिल नहीं है। इसके बावजूद वजीर खजाना ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत नए टैक्सेस के लिए कानून साजी नहीं करती तो 400 से 500 अरब रुपए का मिनी बजट भी आ सकता है। गो के नए माली साल के मिजानिये में तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ मौजूद है, लेकिन यह रिलीफ उस वक्त तकलीफ में बदल जाता है जब तनख्वाहदार शख्स पेट्रोल, बिजली और गैस के बिल हाथ में पकड़ता है। और इस तकलीफ में मजीद इजाफा उस वक्त होता है जब बिजली के बिलों से बचने के लिए कोई शख्स सोलर पैनल खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि सोलर पैनल की खरीदारी पर अब 18% टैक्स देना पड़ेगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 2 मुख्तलिफ अखबार में गुज़िश्ता रोज चौथा बजट पेश किया। हुकूमत ने नए बजट में वो टैक्सेस भी लगा दिए जिनके लिए अभी कानून साजी होनी है। अब चाहे ताकत का कानून हो या फिर कानून की ताकत, टैक्स इकट्ठा करने के लिए हुकूमत अवाम के गिर्द मुसलसल शिकंजा कस रही है। लेकिन क्या भारी भरकम नित नए टैक्सों के बाद हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ भी देगी या नहीं? इस हवाले से आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 अलग हुकूमती अदवार में चौथा बजट पेश किया, लेकिन हुकूमत इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए खुद मानी कि वो निजकारी के मामले पर नाकाम रही, जिसकी अहम मिसाल PIA की निजकारी में नाकामी है। इन हुकूमती नाकामियों का बोझ अवाम क्यों उठाए? सवाल नंबर 2, पेट्रोलियम लेवी को 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की खबरें बजट से पहले ही सामने आ गई थी, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी भी लगेगी। और अगर आप नकद पेट्रोल खरीदने की कोशिश करेंगे तो 2 से 3 रुपए फी लीटर इजाफी देना पड़ेंगे। क्या हुकूमत अब इन तरीकों को अपनाकर डिजिटल इनकलाब लाने की ख्वाब देख रही है? सवाल नंबर 3, नए माली साल के बजट में हुकूमत ने टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए रखा है। टैक्स का यह हदफ किस मंतक की बुनियाद पर रखा गया, या फिर IMF ने कह दिया और हमने लगा दिया? सवाल नंबर 4, नए माली साल में हुकूमत कर्जों पर सूद की मद में 8200 अरब रुपए से जायद अदायगी करेगी। असल कर्जों की रकम इसके अलावा है। ऐसी सूरत हाल में क्या अगले साल भी हुकूमत कर्जों को रोल ओवर ही कराएगी या इसके अलावा भी कोई हिकमत अमली अपनाएगी? सवाल नंबर 5, हुकूमत IT सेक्टर में तरक्की के हुकूमती ख्वाब देख रही है, जबकि मुल्क में इंटरनेट कछुए की स्पीड से चल रहा है। टेलीकॉम सेक्टर से कंपनियां सरमाया निकाल कर बाहर मुंतकिल कर रही हैं। IT सेक्टर में तरक्की का ख्वाब तो अच्छा है, लेकिन क्या हुकूमत इसके लिए कोई अमली इकदाम भी करेगी? सवाल नंबर 6, नए माली साल के बजट में सोलर पैनल महंगे कर दिए गए, क्या हुकूमत रिन्यूएबल एनर्जी की हौसला शिकनी कर रही है? सवाल नंबर 7, 53 सफ़ात और 150 पैराग्राफ पर मुश्तमिल बजट डॉक्यूमेंट को पढ़कर पहला ख्याल ज़हन में आता है कि रिलीफ से कतई नज़र हुकूमत का मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। इसीलिए हुकूमत ने वो टैक्स भी नए बजट में शामिल कर दिए हैं जिनके लिए अभी कानून साजी भी नहीं हुई है। अगर हुकूमत कानून साजी नहीं करती तो वजीर खजाना ने मिनी बजट लाने की बात भी कर दी है। क्या वजह है कि बजट मंजूर होने से पहले ही मिनी बजट की बातें सामने आना शुरू हो गई हैं?